और मैं एक ही जाप करता रहता हूँ, सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120 सीट के मुझे उनको मेरी शुभकामनाएं। जो ख्याति लब्ध है पूरे देश। खींचतान तोड़ मरोड़ के बाद आखिरकार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, जिसमें ये तय हुआ है कि कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सपा 63 सीटों पर अपने छोटे छोटे दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। बता दें कि गठबंधन होने के बाद राष्ट्रीय लोक दल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस के गठबंधन को मेरी शुभकामनाएं हैं। जी, आपका एनडीए के साथ गठबंधन हो चुका है, पर लेकिन उसकी ऑफिशियल घोषणा कब होगी? घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलने आया, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है और कतई भी कोई हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। सत्यपाल मलिक के घर भी कल सीबीआई की रेड पड़ी है लगातार, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। जो एक क्रिया है उस पर मुझे लगता है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैं क्या दूँ। अच्छा, उसका सपा का और जो है कांग्रेस का जो है गठबंधन हो चुका है यहाँ पर सीट के मुझे उनको मेरी शुभकामनाएं। दरअसल जयंत चौधरी आज यानी कि 23 फरवरी को यूपी के अमरोहा पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एनडीए से गठबंधन से लेकर सपा, कांग्रेस और किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार यूपी में इस गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और भारी अंतर से जीत रहा है। और मैं एक ही जाप करता रहता हूं, सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120 श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने के लिए, पूरे देश को राममय बनाने के लिए माननीय मोदी जी को यह गिफ्ट देगा बिहार और यूपी मिलकर के 120। अभी तक अखिलेश जी शामिल नहीं होने वाले थे भारत जोड़ो यात्रा में, अब शामिल हो रहे आगरा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शामिल हों चाहे ना शामिल हों, एक साथ लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें। वहाँ 100% में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। एक आखिरी सवाल सर, मोदी जी बनारस में आज उन्होंने कहा 10 साल से विकास का डमरू काशी में बज रहा है। हाँ, ये सच है कि 10 साल से विकास का डमरू काशी में भी बज रहा है, यूपी में बज रहा है, देश में बज रहा है, बिहार में भी बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब है विकास की गारंटी, और विकास के पथ से कुछ देर के लिए बिहार थोड़ा दूर चला गया था, अब पटरी पर बिहार भी आ गया है। बिहार में कुछ होगा, तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं, निकले हैं। बिहार में मैंने कहा सीताराम का जाप करेंगे, 120 में विरोधियों को साफ करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय लोक दल को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में 7 सीटें दी थी। लेकिन इससे नाराज होकर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि अब वो किस मुंह से मना करें, लेकिन अब तक दोनों दलों की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच सीट को लेकर अभी तक फाइनल बात नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।